तो भाई एडिशनल चीजें और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य यहाँ पर दिखता है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर बोलूं सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ज्यादा लोग। कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? तो बोलना सिक्किम में रहते हैं। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? सिक्किम में रहते हैं, ठीक है। याद रहेगी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है जी कहाँ पर? ऐसे एक स्टेट बना हुआ मेघालय। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मेघालय हमारा एक स्टेट है। देखो अगर आप इसको अलग करोगे ना, मेघ जमा आल्य। आल्य होता है घर और मेघ मतलब बादल। तो बादलों का घर कौन सा है? मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में जगह है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम, ठीक है। मासिन राम। अरे मौसी ने करा राम राम, मासिन राम। और माँ से मासिन राम, माँ से मेघालय। याद हो गया। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है, फिर भी पानी की कमी यहीं है, टिकता ही नहीं है ना, पहाड़ है। क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है ना। ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। बताएंगे सारी बात। पहले लिख देते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। अच्छा जी, मासिन राम के साथ एक जगह और है चेरापूंजी। पुडुचेरी, चेरापूंजी, ठीक है भाई। क्या होती है? चेरापूंजी में होती है, ठीक है ना। चेरापूंजी में भी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है? मासिन राम, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था पहाड़ियां बता दो जी। पहाड़ियां कौन कौन सी है? 3 यहाँ पर, 3 पहाड़ियां यहाँ पर, ठीक है। एक है गारो, एक है खासी, एक है जयंता। तो गारो, खासी, जयंता की पहाड़ियां 3। कितनी पहाड़ियां? 3 पहाड़ियां हैं। और ये तीनों सटी हुई आपस में। बादल आता है तो वो फंस जाता है, बादल बाहर निकल नहीं पाता। बादल सीधा पहाड़ से टकराता है और सारा पानी रिमझिम रिमझिम बरसा देता है। और सारा पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और पानी टिक नहीं पाता। तो वहां पे लोग क्या चीज फॉलो करते हैं? बांस ड्रिप तकनीक। बांस ड्रिप तकनीक में क्या होता है? बड़े बड़े डंडे के बांस होते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े बांस होते हैं डंडे के, उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं और उसमें बाल्टियां लटका देते हैं और सारा पानी डंडे से होता जाए। और उसमें जो छेद होते हैं उससे क्या होता है? पानी बाल्टी के अंदर भर जाता है और वो लोग स्टोर करके अपने घर में यूज करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है? बांस ड्रिप तकनीक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर यूज होती है। कंपलसरी है वहां पे पानी बचाना। जो पानी नहीं बचाता बारिश का, 10,000 रुपये जुर्माना लगता है उसको वहां पर। कितना? 10,000 रुपये जुर्माना। अगर पूछ ले सबसे पहले बारिश के पानी को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रहण कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु में। कहां पर शुरू हुआ था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा तमिलनाडु में क्यों हुआ होगा भाई? यहाँ तो कोई दिक्कत ना ऐसी। यहाँ एक जगह है वृष्टि छाया क्षेत्र। एक शब्द आता है क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र। अब इसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है कि भाई ये पहाड़ है ना, यहाँ बादल टकराए इधर तो बारिश हो रही है, इधर से बादल टकराए इधर तो बारिश हो रही है, लेकिन इधर क्या सूखा है? पहाड़ की तरफ सूखा है। तो वो क्या कहलाएगा? सूखा वाला जगह वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि कहते हैं बारिश को, छाया मतलब उसकी ओट होगी ना, उधर उसकी ओट होगी। ओट समझते हो ना? तो वो हो गया ओट होगी उसकी। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है पहाड़ का दूसरा वाला हिस्सा, ठीक है। वहां तो बारिश नहीं हो रही, वहां सूखा पड़ा है, लेकिन एक जगह हरियाली है। तो जहाँ भाई इसलिए तमिलनाडु में कानून बनाया गया कि बारिश के पानी को बचाना है। नहीं बचाओगे 10,000 रुपये जुर्माना है, 10,000 रुपये नहीं भरोगे 2 साल की जेल है। सीधी सी बात। पानी जब कहते हैं जलस्यम जीवनम, जल है तो कल है। पानी को सेव करिए, कहीं टूटी खुली भी दिखे बंद कर दे भाई, सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा जी अब मैं आपको पतन बताता हूँ। पतन इंपॉर्टेंट पोर्ट जहां से जहाज बन के चलता है पानी वाला, ठीक है। सबसे पहले आता है कांडला पतन। क्या आता है? कांडला पतन, ठीक है। क्या आता है? कांडला पतन। फिर आता है जी मुंबई पतन। क्या आता है? मुंबई पतन। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पतन। क्या आता है? जवाहरलाल नेहरू पतन। फिर आएगा गोवा में है मार्मा गोवा। कितना आसान है याद करना। देखो गोवा में है मार्मा गोवा। क्या है? मार्मा गोवा, ठीक है। कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, न्यू मंगलोर। ट्रिक होगी, याद हो गया भाई 2 मिनट में। न्यू मंगलोर। देखो का से केरल, का से कोच्चि,
तो कोची कहाँ पर है भाई? केरल में। कोची में है। कोची कहाँ है? केरल में। ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन, याद हो गया भाई, मुश्किल थोड़ी है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन पतन है। क्या है? तूतीकोरिन। ठीक है। आंध्र प्रदेश में है जी विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा की बात करूं, यहाँ देखो कट था ना हल्का सा, तो उड़ीसा में पड़ता है जी आपका पारादीप। पारादीप पतन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। झारखंड, झारखंड नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। क्या है? हल्दिया। ठीक है ना भाई। हल किसको दे दिया? पश्चिम को दे दिया। हल चला बेटे। ठीक है, हल्दिया। हल्दी लगा दे, हल्दी लगा दे भाई। बंगाल में, बंगाल में जाके हल्दी लगवाई कार्तिक ने। क्या रखो? पश्चिम बंगाल हल्दिया, तो पीला रंग का हो गया। क्या रहेगी बात? सेव करो।